जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया की बुक से बिहार पुलिस के सेट को देख रहे हैं। आज का ये हमारा 10वां सेट है, शायद इस बुक का अंतिम सेट भी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको ये पूरा सेट अच्छे से हुआ होगा, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घृणा। आगे है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामायनी। नेक्स्ट है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पूछ पूछ अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आगे साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक। आगे दोस्तों, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण। इसका अगर हिंदी रूपांतरण की बात करें तो हिंदी रूपांतरण अमृतलाल नागर द्वारा किया गया है। आगे, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, वाक्य किस प्रकार का है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संकेतार्थक वाक्य। आगे, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मितभाषी। मितभाषी जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोला जाता है। आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समीक्षात्मक। दोस्तों, कविता की परख हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार और लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक आलोचनात्मक निबंध है। आचार्य शुक्ल ने कविता को परखने की बुनियादी शिक्षा देते हुए आगे, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्यानुप्रास। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। सेंटेंस है, नो सूनर डिड सी रिसीव अ टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देन। तो यहाँ पे देन हो जाएगा। आगे है, चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। सेंटेंस है, इट्स टाइम टू रिंग द बेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी को देखते हैं। डी में है, इट्स टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। सेंटेंस है, कैथरीन सेज दैट सी डैश इन लव बिफोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैड नेवर सीन। आगे दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, यहाँ पे बोला गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सेंटेंस, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। आगे है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे है, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विप्ड आउट। यहाँ पे डिस्ट्रॉय है, इसको जो अंडरलाइन किया हुआ इसका मीनिंग क्या होगा फ्रेजल वर्ब में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विप्ड आउट। इसका मतलब होता है दोस्तों
बर्बाद करना। आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल। राम इज, सेंटेंस है राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुड, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ही शुड कंसल्ट डॉक्टर। आगे है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस है सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी इज सो इनोसेंट दैट सी कांट डाउट हिम। आगे है चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है दोस्तों अलर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक। आगे चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे वर्ड जो है वो है तो जाइगेंटिक है। इसका जो मतलब होता है वो होता है विशाल, और यहाँ पे बोल रहा है अपोजिट वर्ड चुनने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीनी। इसका मतलब होता है बहुत छोटा। आगे निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब। आगे चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। आगे दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। तो पहला हो जाएगा सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा, दूसरा हो जाएगा सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा, और तीसरा हो जाएगा आकाश के नीले रंग में। आगे मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी मसल्स। आगे है गाड़ियों के पीछे देखने का दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 से कम। आगे दोस्तों निम्नलिखित माध्यमों में से किसने प्रकाश की गति अधिकतम होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु। नेक्स्ट शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतिचालक। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें कि पहला है टमाटर, दूसरा है दूध और तीसरा है लेमन जूस। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरका। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे है रासायनिक भाषा में मूर्छा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेटेड फेरिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है CO2 और H2 गैसें होती हैं, दोनों गैसें होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि रंगहीन होता है और पानी में घुलनशील होता है। आगे है वसायुक्त भोजन या बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है उसका। आगे विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनोकोबालमीन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आगे है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। दोस्तों पंचनद में सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित 5 नदियां शामिल हैं। वे सिंधु नदी की सहायक नदियां भी है। इसमें कि इनका उद्गम जो है हिमालय से होता है, जिसे
पांचों हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। आगे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किस काल के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2021-22 से 2025-26 तक। आगे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। आगे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पटियाला में। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है वेलिंगटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हॉकी से। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी होती है। और हॉकी की बात करें इसमें वेलिंगटन कप, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और रंगास्वामी कप होता है। आगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये भी इसका भी यूज किया था, इसका भी और इसका भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त सभी। आगे फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फर खान। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न भी मिला है जो कि 1987 में मिला था। आगे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22। आगे दोस्तों फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मार्क जुकरबर्ग। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। दोस्तों कथकली, मोहिनी अट्टम और कुडियाट्टम ये केरल से संबंधित नृत्य हैं, जबकि भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से रिलेटेड है। आगे भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद। आगे है चिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। आगे सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी पर। आगे यूनिवैक का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संविधान संशोधन भाग 21। तो ये संविधान संशोधन भाग 20 में है दोस्तों। आगे रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाटक।
आगे विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। दोस्तों, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। आगे है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। आगे अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक दरबार को सुशोभित करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी। आगे विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 4 3, यानी ए का हो जाएगा 1, खेतरी तांबा बी का हो जाएगा 2, नवेली लिग्नाइट सी का हो जाएगा 4, जादूगोरा यूरेनियम, कुद्रेमुख ये हो जाएगा लोहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर। इस सिद्धांत में एस चंद्रशेखर जी ने कृष्ण वीवर या ब्लैक होल की अवधारणा को स्पष्ट किया था। यह इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता है। यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेती है। यह ब्रह्मांड का ऐसा क्षेत्र है जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। आगे तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाती है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। आगे दोस्तों, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिकी तंत्र। आगे सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय वन। नेक्स्ट है, पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे, पहले उसको देख लेते हैं। इसमें निम्न में से कौन हिमनद सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सियाचिन। अगला है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। अगला क्वेश्चन है, भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM दिसंबर 2022 में डैश में आयोजित की गई। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। आगे है, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंकज अडवाणी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। आगे है कि संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
WMO। आगे है दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आगे है दोस्तों, हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आगे हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना शुरू की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो किलियन एम्बापे। आगे 30 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% अल्कोहल है। 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा? अब कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैथ से रिलेटेड आएंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहाँ से आंसर्स मैच कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 16.2/3। आगे ए का 25% बी है, बी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:3। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 40% छात्र हैं तथा छात्राओं की कुल संख्या 540 है, तो छात्रों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 360। आगे राम का 30%, श्याम का 35% है, तो श्याम अनुपात राम कितना होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6:7। आगे दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 4:5:6 है तथा उनका औसत 75 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30। नेक्स्ट है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15, 20, 25 तथा 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में 5 आए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 305। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 10 लीटर पानी निकालने पर टंकी का आधा भाग शेष रह जाता है, तो बताइए टंकी की क्षमता क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 लीटर। आगे दोस्तों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1400 और उनका महत्तम समावर्तक 5 हो तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 280। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 15% बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32.25%। अगला क्वेश्चन है, √0.04 गुना 0.4 गुना ए बराबर 0.04 गुना 0.4 गुना √b है, तो ए अनुपात बी का मान कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2:125। नेक्स्ट है, 24 के 2 भाग किए जाते हैं, पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना मिलाकर 146 हो जाता है, तो पहला भाग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 13।
आगे एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर है। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई निकालिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45√3 मीटर। आगे सूर्योदय के समय अपर्णा और सीता एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस समय सीता की परछाई अपर्णा के बाईं ओर बन रही है। बताइए सीता का मुख किस ओर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण। आगे एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 बराबर 4, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6 हो तो 8 बराबर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे दिए गए हैं। इस पासे में अंक 1 के विपरीत क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6। आगे आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। अगला और अंतिम प्रश्न है, फ्रूट का जल प्रतिबिंब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ये। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये पूरा एडिटोरिया का सीरीज कैसा लगा।